हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी का संज्ञा टॉपिक पढ़ते हैं। जैसा कि संज्ञा आप लोग जानते होंगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा का अर्थ ही है नाम। ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ का नाम हो, या मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ संज्ञा ही है। इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ये बचपन की परिभाषा है जिससे सभी लोग रूबरू होंगे। ठीक है। किसी भी वस्तु का, जैसे टेबल, चेयर, कुछ भी हुआ, किताबें, नहर, समुद्र, तालाब, हिमालय, दिल्ली, मुंबई, किसी भी चीज़ का नाम हो वो संज्ञा ही होती है। ठीक है। जैसे इस दुनिया में कुछ भी, किसी को बुलाते हैं आप, वो भी संज्ञा है। कहीं जाते हैं आप जिस स्थान पे, वो भी एक संज्ञा हो जाएगी। जिस पालतू जानवर को रखें आप, वो भी एक संज्ञा हो जाएगी। तो संज्ञा को हम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जिसे हम जिस नाम से जानते हैं वो चीज़ें संज्ञा हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो संज्ञा की भेद हम लोग जान लेते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। ठीक है। पहली संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे जब किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जैसे किसी का एक व्यक्तिगत नाम हो गया, जैसे हमारा नाम, आपका नाम, राम, श्याम, गणेश, हिमालय, कुर्सी, मेज, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब जैसे किसी का व्यक्तिगत रूप से जिसका नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। मतलब उसको एक व्यक्तिगत नाम से जाने। जैसे मुझे निधि के नाम से जानेंगे तो मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हूँ। हिमालय अकेला हिमालय है, इसलिए उसको वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती हो, किसी जाति का बोध कराती है, वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है। जैसे नदी, नदी कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे जिस शब्द से किसी जाति का बोध होता हो। जैसे नदी हो गई, नदी में बहुत सारी नदियाँ हो गई। नदियाँ मतलब नदियों को जब हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानेंगे, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या ब्रह्मपुत्र नदी, जो भी हो, नदी में केवल एक नदी का नाम लेते हैं तो उसमें कई नदियाँ आ जाती हैं। तो इसलिए नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसकी जाति है नदी, और नदी के अंदर कितनी नदियाँ हैं? तमाम तरह की नदियाँ हैं। ठीक है। उसी तरीके से अगला उदाहरण है पर्वत। पर्वत में हम लोग जानते हैं पर्वत पर्वत एक नाम जाने तो पर्वत है, लेकिन पर्वत के अंदर अगर देखा जाए तो ढेर सारे पर्वत के नाम हैं। लेकिन हम लोग सभी पर्वत को किस नाम से जैसे मान लीजिए हिमालय है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, या कोई भी पर्वत हुआ, उसको जब आप एक कैटेगरी में उन्हें रखेंगे तो वो पर्वत के नाम से उनको जानेंगे। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से जब आप जानेंगे तो वो हिमालय, एवरेस्ट, माउंटेन, या जो भी हो, ये सब अलग अलग जब होती हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे हिमालय नाम ले रहे हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन हिमालय क्या है? एक पर्वत जाति का है, इसलिए पर्वत जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इस तरीके से लड़की जो है वो आ जाएगी किसमें? लड़की जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। लड़की में एक जाति है लड़की की, लेकिन जब हम व्यक्तिगत रूप से उसे जानेंगे तो वो लड़की व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे सीता, गीता, रीता, ये लोग हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अलग अलग नाम है, लेकिन वो किस जाति की हैं? लड़की जाति की हैं, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। ठीक है। यहाँ दिया गया है नदी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती हैं, किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। हमने आपको बता दिया है। ठीक है। तीसरा संज्ञा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द में उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, जैसे ठोस पदार्थ, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। द्रव पदार्थ
तेल, पानी, घी, दही आदि सभी, जिसमें मतलब जैसे कि तमाम तरह के पदार्थ आ जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस सभी। ठोस में सोना चांदी तांबा आ जाएगा, द्रव में तेल, पानी, घी, दही सब आ जाएगा, गैस में धुआं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाए। क्योंकि ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, इसमें कई सामग्री मिलके बनी होती है, कई सामग्री से वो पदार्थ बना होता है, इसलिए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और अगला हम लोग देख लेते हैं, संज्ञा के प्रकार में आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा वो होती है जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी सेट, ऑर्केस्ट्रा। ठीक है। जैसे कि सभा को ही ले लीजिए, सभा में कई तरह के लोग आए रहते हैं, किसी एक से सभा आप नहीं बना सकते जब तक कि उसमें 8-10 लोग या जितने मतलब एक से ज़्यादा लोग होंगे, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। समूह मतलब समूह अकेला कभी हो ही नहीं सकता, समूह में जब तक कि 2-4-10 लोग नहीं रहेंगे तब तक वो समूह बन ही नहीं सकता। इसीलिए वो समूहवाचक संज्ञा उसे कहेंगे जहाँ एक व्यक्ति का वाचक ना होकर समूह का बोध हो, वहाँ समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। कर्मचारी, कई कर्मचारी रहेंगे, सभा, कई लोगों से सभा बनती है। ठीक है। अगली संज्ञा हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक का शाब्दिक अर्थ ही समझ सकते हैं आप लोग कि भाववाचक का मतलब है भाव, जो हमारे अंदर, जो हम महसूस करते हैं, जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है, वो भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक को हम इस तरीके से समझ सकते हैं सरल भाषा में कि जो हम महसूस करते हैं, जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इसकी परिभाषा है किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले सब भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि क्रोध को आप देख सकते हैं, कभी नहीं महसूस कर सकते हैं। क्रोध, किसी के ऊपर क्रोध करके देखिएगा कितना क्रोध आ रहा है, क्या आप उसे देख सकते हैं कि कितना क्रोध आ रहा है? नहीं, उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। और ज़्यादातर टेट, सुपर टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सब में ये ज़्यादातर भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चन आते हैं। इसे आप ज़रूर बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे याद रखिएगा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा में हम लोग भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में जैसे प्रत्यय वगैरह भी लगा के हम लोग भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। नहीं, बस इतना ही है। तो आज हम लोगों ने देखा 5 संज्ञा के प्रकार। अब हम लोग एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग संज्ञा की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। और हाँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सकें। ओके, थैंक यू।